IMF इतना लीथल क्यों है हमारे साथ? और चाइना की 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग ना की जाए। क्या चाइना हमें बचा लेगा? और अगर वो बचा तो सकता है, 100-150 बिलियन डॉलर उसके लिए एक नथिंग, इट्स अ पीनट। लेकिन क्या इसके बदले में जो हमसे वो एक पॉलिसी शिफ्ट मांगेगा, हमारी शराफिया उसकी एल है। सब मैशत पर बात करने से पहले कुछ शॉर्ट हम आपको सुनवाना चाहते हैं। हमारे फाजिल जो वजीर खजाना है और कुछ और सुनाएं जी। अच्छा भट्टी साहब, अब तो क्या मैनेज किया इन्होंने? तो बहुत अच्छा किया। इमरान खान की हुकूमत के बाद 178 से $300 को 3 सेंचुरी क्रॉस कर दी, पेट्रोल कर दिया, महंगाई उस नैश पे ले गए जहां आम शहरी बुनियादी हकूक का तस्वुर भी नहीं कर सकता। साहब आपको केयर करनी चाहिए थी। अच्छा मैं एक भट्टी साहब मुझे बात याद आ गई। वजीर खजाना है आप। हाँ। नहीं भाई साहब, ये अपने किसी कारखाने के वजीर खजाना नहीं है, 22 करोड़ आवाम के है। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। इन्हें तो शायद बिजली की कीमत 2 रुपए बढ़ने से, पेट्रोल अच्छा, 20 रुपए बढ़ने से नुकसान ना हो। ये डॉलर के हवाले से भी कुछ इन्होंने प्रिडिक्शंस की थी, वो भी सुनवा देते हैं आपको, सुनाएं जरा। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे क्या इसका कोई मतलब समझ आया आपको? अभी तक अंडर वैल्यू है और अंडर वैल्यू है। ये वैल्यू नहीं थी उस वक्त, 178 की था। उनका मतलब है यार मैंने तो वादा किया हुआ, मेरी प्रॉपर्टी बाहर अरबों रुपए की डॉलरों और पाउंडों में, गैर मुल्की करेंसी में है। पाकिस्तान में तो 50 करोड़ थी, उन्होंने आते सारी नहब तरमीम के बाद वो अपने से रिलीज करा ली, छोटी सी रकम 50। तो काजी साहब देखिए, उनकी एक मिसाल है। 50 करोड़ डॉलर थे उनके पास या 1 अरब डॉलर थे, वो अब कितने हो जाएंगे? तो काजी साहब जब मुल्क में आज ही मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून के मशीर खजाना थे, कहते थे जब सियासत रियासत पर तरजीह जाए सियासत को तो यही हाल होता है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने इन्हीं के बारे में इसाक डार साहब के कहा। आज किसी टीवी चैनल पे मुस्लिम लीग मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इसाक डार साहब ने चलते बलते मुझे धक्का दे दिया और रियासत की बजाय सियासत को ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। तो अब जवाब दें। अब ये डॉलर साहब इसाक डार साहब से लेना। कुछ मैं मजीद के दावे आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुनाएं जी। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब देखें, अब तो आप आ गए हैं, प्लीज मैनेज करें, हमें डिफॉल्ट से बचाएं, कीमतें नीचे लेके आएं, डॉलर की कीमत कम करें, खुदा का वास्ता करें। अब मोहतरम इसाक डार उन्होंने कहा कि ये जो 170-80 है, मैं ये खेल नहीं खेलने दूंगा। अब 300 से ऊपर वाला खेल कौन खेल रहा है? अब मुझे बता दें, हुकूमत PDM की है, इसाक डार साहब मोहतरम वजीर खजाना है, इस खेल का जिम्मेदार मैं किसको करार दूं? बीइंग पाकिस्तानी। काजी साहब ठीक है, प्रेशर है आप पर, मैं मुझे आपके चेहरे से तासुर आ रहा है, नजर आ रहा है। किस चीज का प्रेशर बेटी साहब? चलो किसी का भी हो, सहाफियों पे होता रहता है, अल्लाह इन सबको खुश रखे। एक कह रहे हैं इसकी कीमत असल 170-80 थी, हम ये खेल नहीं खेलने देंगे। ये 300 वाले का खेल का पीछे कौन है? साहब ये ब्लूमबर्ग की खबर है और मुझे बड़े अफसोस है कि मुझे ये दिखानी पड़ रही है। मार्केट ब्रेस फॉर पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क एज 7 बिलियन डेट लूम्स। तो अब यानी मार्केट, उर्दू तर्जुमा पढ़ो कहीं। मार्केट जो है, अपने जो इंटरनेशनल मार्केट है, वो अपने आप को तैयार कर रही है। खुदा न खास्ता, खाकम बदन, मेरे मुंह में खाक, कि जो 7 बिलियन डॉलर का जो डिफॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का, जाहिर है जब एक मुल्क में इस तरह की कैफियत होती है तो पूरी जोल्स जो हैं और जो झटके जो हैं, जिस तरह ट्रेमर होती है ना, जिस तरह खुदा न खास्ता जलजिले की ट्रेमर्स होती हैं, तो फिर पूरी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहां जाता है। तो यार बचा लो हमें इससे यार, खुदा का। आप खुद ही 7 बिलियन आपके लिए क्या है? या 2 बंदों से 7 बिलियन निकल आएगा। काजी साहब आप खुद ही तो कहते हैं डिफॉल्ट का जब वो आएगा तो पता लग जाएगा। सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इतना काम करें, तमाम सियासतदानों को बुलाएं और ओथ लें कि जितने किसी के बाहर कारोबार प्रॉपर्टी है बेच के पाकिस्तान ले आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा और इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी। आपके अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे। करे ना ये हुकूमत, इस पे PTI भी इनसे तामुन करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की ये मतला है। PDM
सारी सियासी जमातें आए और सारे रिटायर्ड अफसरान आए, जिसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है वो कह रहे हैं पाकिस्तान है तो हम हैं, ले आओ सब कुछ बेच के। और भट्टी साहब, पाकिस्तानियों का बकौल शब्बर जैदी साहब 120 बिलियन डॉलर, इसहाक डार साहब 200 अरब कहते थे, और शब्बर साहब ने उसको करेक्ट किया अपने तय कि जी 120 बिलियन डॉलर, और जालमों 120 बिलियन बार पड़ा हुआ है और इस मुल्क को टके ना करो, इस तरह वापस करो कुछ। काजी साहब, वैसे मुझे लग रहा है जैसे IMF 98 में हमसे कुछ मनवाना चाहता ना, सख्त शराइत लगा रहा है। आजकल भी इसके पसे मंजर IMF कभी इतना बिगड़ता नहीं, कोई ना कोई गेम है, आप बताएं ना बताएं आपकी मर्जी। यहाँ एक बहुत बड़ी फैमिली है, रॉथशाइल्ड वालम उसका नाम है, उसमें भी बड़ी कहानियाँ लोगों ने तलाश की, वो आके यहाँ मिले हैं। और ये 98 वाली शराइत क्यों रख रहा है, हमसे वो क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, हमें अवाम को कोई इसमें एतमाद में लेगा, मगर खुदा का वास्ता जो करना करो और गरीब आदमी की पेट और रोटी का रिश्ता तो ना तोड़ो। कई सब एक ही तरीका, सियासी रंजिशें ख़त्म करें, इस मुल्क को माशी तबाही के लिए जितने बैरून मुल्क सहाफ़ियों के सबसे पहले पैसे हैं वापस मंगवाएं, इस मुल्क को पहले बचाएं, रियासत को बचाएं, फिर करें। इलेक्शन एक आईनी काम है, आप उसका 90 दिन में कराने के पाबंद है, ना कराएंगे आप जाने तो सुप्रीम कोर्ट मान जाए। बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। रॉथशाइल्ड जो एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है और बड़ी पुरानी जो है, ये खरबपति डॉलरों में है, वो भी आए हैं, तो उनसे क्या बातचीत हुई ये है, ये सजग जंदाल से हट के फैमिली ये खैरसगाली का दौरा था, कोई कटसी कॉल थी, मैं तो उसमें से कोई। अच्छा, वैसे कैसा सजग जंदाल आके कारोबार करे, ये आप इस बात में कन्विंस नहीं है? तमाम सरकारी ओहदों पर रहने वाले अफसरान और पॉलिटिशियन और जो भी पाकिस्तानी है, हर मुहिब वतन अब बैरून मुल्क से अपना सारा पैसा पाकिस्तान लेकर आए, तो क्या आप समझते हैं बेहतरी नहीं आएगी इकॉनमी में? भट्टी साहब, कौन लाएगा जो जहाँ से निकाल के ले गए हैं? बात पता क्या है भट्टी साहब, हमने इस मुल्क को लूट मार का सामान समझा हुआ है। हम इसको इस काबिल भी नहीं समझते कि अपने अकाउंट्स यहाँ पे रखें। मेरा तो कोई बैरून मुल्क अकाउंट नहीं है आज की तारीख तक। मेरे तो जितने अकाउंट हैं और जितने हैं उस पर टैक्स जो है वो मेरा इदारा भी देता है। बात ये है कि ये कौन लाएगा? अच्छा कादी साहब, आजकल जो सूरत हाल है जिससे शायद हुकूमत ला इलम है, जितनी पढ़ी लिखी और एलीट क्लास है, डॉक्टर इंजीनियर है, सबसे ज्यादा वो मिलते कर रहे हैं पासपोर्ट बनवा दे। मैं क्या वो मुल्क से जाना चाहते हैं, वो कहते हैं यहाँ ना रोजगार है ना इज्जत है, ना रोजगार है ना तहफ़्फ़ुज़ है जानो माल का, ना इज्जत है। क्या हुकूमत इन हकायक से नजरअंदाज करके चल सकती है? नई नस्ल जो अच्छी पढ़ लिख के कोई कंप्यूटर पे आ रही है, कोई डॉक्टर आ रही है, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई IT के एक्सपर्ट है, एक ही सिफारिश होती है पासपोर्ट बनाना है। मैं क्या हुआ सर, ना इधर रोजगार है, ना तनख्वाह है, ना इज्जत है, ना ही हमारा। भट्टी साहब, मेरी एक तस्वीर बनाने वाले से बात हुई, एक दुकान पे कोई, तो उस मैंने से पूछा कि तुम्हारे पास एक दिन में पासपोर्ट साइज या पासपोर्ट के लिए या वीज़े के लिए कितने लोग आते हैं? तो उसने कहा, एक दुकान ने कहा जी 40 लोग मेरे पास डेली, एक दुकान, वहाँ पे 7-8 दुकानें हैं जो धंधा करती हैं। कहते हैं जी 40 लोग डेली मेरे पास आते हैं पासपोर्ट के लिए या वीज़े के लिए तस्वीरें बनवाने। कैसा मैं ये कह रहा हूँ, बदकिस्मती है हमारी, सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है। हमने रियासत को अपनी ज़ात पर इग्नोर कर दिया, हमने रियासत को तरजीह नहीं देते, हम सियासत को तरजीह दे रहे हैं रियासत पर। जिस दिन हमने पाकिस्तान की इज्जत वकार अपनी सलामती की जामन समझ ली, पाकिस्तान संभल सकता है। क्लोजिंग है भट्टी साहब, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, बशर्ते जिंदगी अगले हफ्ते फिर आगे। ख़ानदानों को, अशखास को बचाने की बजाय इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मुल्क ना बचा तो अशखास भी नहीं बचेंगे।